बार फिर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी का काव्य खंड का प्रथम अध्याय चल रहा है, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है। हमने पहली कविता आत्म परिचय के पद्यांशों की व्याख्या देखी और समझी। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आज हम इस कविता का अर्थ और व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे। इस कविता में कवि ने व्यक्ति को अपने मंजिल प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हमेशा राह में चलता रहता है, अर्थात प्रयास करता है। तो आइए हम इस पद्यांश के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राह में चलने वाला राहगीर सोच रहा है कि मुझे अपने मंजिल प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कि मेरी मंजिल अर्थात मेरा लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, केवल मुझे प्रयास करने की जरूरत है कि रास्ते में चलते चलते कहीं रात ना हो जाए और मेरा लक्ष्य कहीं अधूरा नहीं रह जाए। क्योंकि ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है कि पूरे दिन थका हारा राहगीर जो है वो ये सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है कि कहीं मेरा लक्ष्य अधूरा नहीं रह जाए और मार्ग में ही रात ना हो जाए। मार्ग में ही रात यदि हो गई तो मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सोचकर पूरे दिन का थका हारा राहगीर भी अपने कदम जल्दी जल्दी रखना शुरू कर देता है और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अपने मंजिल को प्राप्त करने वाला राहगीर ये सोचने लगता है कि ये दिन बहुत जल्दी जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा दिन व्यक्ति को छोटा लगने लगता है, जबकि दिन अपने स्वाभाविक गति से जा रहा है। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति ये सोचने लगता है कि दिन बहुत तेज गति से चल रहा है और यही सोचकर वो स्वयं की रफ्तार बढ़ा लेता है, स्वयं की गति को बढ़ा लेता है कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और उस लक्ष्य तक पहुंचना है, क्योंकि यदि मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तो रास्ते में कहीं रात ना हो जाए और मेरा लक्ष्य अधूरा ना रह जाए। आगे कवि कहते हैं केवल ये मनुष्य के साथ नहीं बल्कि पशु पक्षियों के साथ भी होता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। सुबह के समय आसमान में पक्षी जो होते हैं वो कतारबद्ध उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो दाने की तलाश में उड़ते हैं और उनके पंखों में गति आ जाती है कि सुबह के समय जब हम स्वच्छ आसमान में देखते हैं तो पक्षियों की कतार उड़ती हुई दिखाई देती है और वो कतारबद्ध दाने की तलाश में उड़ते रहते हैं। और बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। वो दाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं और उधर घोंसलों में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आते हैं। वो बच्चे दाने के लिए, भूखे बच्चे दाने के लिए अपने माँ की राह देखते रहते हैं कि वो दाना लेकर आए। चिड़िया जो है वो उड़कर चारों ओर पंख फड़फड़ाकर उड़ती है और दाना लेकर अपने बच्चों के लिए घोंसले की ओर आने का प्रयास करती है। कि चिड़िया का लक्ष्य क्या है? अपने बच्चों तक पहुंचना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना, घोंसले तक पहुंचना ही चिड़िया का लक्ष्य है और उसको वो प्राप्त
तेज गति से उड़ने का प्रयास करती है कि उसके बच्चे घोंसले से झांक झांक कर उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये ध्यान करो में चिड़िया के बर्ताव कितनी चंचलता है कि नीड़ों से झांकते हुए, घोंसलों से झांकते हुए बच्चे जो हैं मुझे देख रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। जब ये ध्यान चिड़िया के मस्तिष्क में आता है, जब चिड़िया ये सोचती है कि मेरा कोई घर पे इंतजार कर रहा है, तो उसके पंखों में चंचलता अर्थात उसके कदमों में तीव्रता आ जाती है और वो और अधिक तेज गति से उड़ना शुरू कर देती है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सके। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्योंकि दिन जो है अपनी स्वाभाविक गति से, तेज गति से चल रहा है। आगे देखिए कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं कि किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भट्टा उनमें भी बलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि कवि की जीवन संगिनी इस दुनिया में नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी कवि जिनकी जीवन संगिनी इस दुनिया में नहीं है, कि कवि कहते हैं कि व्यक्ति के कदमों की रफ्तार कब बढ़ती है, कि जब कोई मंजिल जो है उसको दिखाई देती है, लेकिन कदमों की जो है गति कब बढ़ती है, कब उसमें तीव्रता आती है, जब उसको घर पे कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। व्यक्ति घर पे तभी जाता है जब उसका कोई घर पे इंतजार कर रहा होता है। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कोई नहीं बचा, मेरे जीवन संगिनी इस दुनिया में नहीं है जो घर पे मेरा इंतजार कर रही होती। तो दुखी मन से कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मैं राह में जा रहा हूं लेकिन मेरे कदम रुक जाते हैं, ये सोचकर कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। विकल अर्थात व्याकुल, घर पे मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है, और मैं हूं किसके हित चंचल, मेरे कदम में चंचलता, मेरे पैरों में चंचलता किस हित से आए, कौन ऐसा है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा घर पे। क्योंकि पशु पक्षी जैसे चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ती है तो उसके बच्चे नीड़ों से झांक कर उसको देख रहे होते हैं, तो उसके कदमों में तेजी आ जाती है। कवि कहते हैं मैं किस हित में मेरे कदमों में चंचलता आए, क्योंकि मुझे घर पे कोई इंतजार करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये प्रश्न शिथिल करता पद को बढ़ता उनमें विफलता है, कि जब मैं ये सोचता हूं तो ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आता है और मेरे कदम रुक जाते हैं कि मेरे लिए घर पे कौन परेशान होगा, मेरा घर पे कौन इंतजार कर रहा होगा। ये सोचकर मेरे कदम जो है कमजोर पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाना कमजोर पड़ जाता है, और बढ़ता उनमें विहलता और हृदय में एक दुख उमड़ पड़ता है। यह सोचकर मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो जाता है कि मेरे जीवन संगिनी इस दुनिया में नहीं है, तो मैं किसके लिए घर की तरफ तेज गति से जाऊं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्योंकि दिन जो है बहुत तेज गति से चल रहा है। व्यक्ति मंजिल की तरफ तभी चलता है और उसके कदमों में तेजी तभी आती है जब उसको कोई मंजिल दिखाई देती है। व्यक्ति को यदि कोई घर पे इंतजार कर रहा होता है तो उसके कदमों में तेजी आ जाती है। धन्यवाद।